अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आज का टॉपिक वही है कि ब्लैकलिस्ट पासपोर्ट हो गया है, अब इसको कैसे खत्म करना है। इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास यह है कि एक शख्स को पता चल गया कि मेरा जो पासपोर्ट है वो ब्लैकलिस्ट हो चुका है, लेकिन उसका वीजा भी लगा हुआ था, लेकिन वो घर बैठा रहा। उसने कोशिश ही नहीं की कि मेरा वीजा खत्म होने से पहले पहले मैं जाऊं, जाके किसी से पूछूं, किसी माहिर कानून की हिदमात हासिल करूं, हाई कोर्ट में रिट करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, इमिग्रेशन वालों के पास जाऊं, कैसे अपने आप को मैं ब्लैक लिस्ट से खत्म करूं। लेकिन वो घर बैठा रहा, उसने कोई कोशिश नहीं की। अब जब उसका एक टाइम पीरियड खत्म होने वाला है तो उसको क्या करना चाहिए, और ये केस जल्दी क्यों करना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट्स में रिट जल्दी क्यों करनी चाहिए। इसी सवाल को लेकर हम अपने सीनियर एडवोकेट असद अब्बास भट्ट साहब के पास आए हैं। उनसे इस मामले में रोशनी लेते हैं, इल्म लेते हैं कि कैसे इसको करना चाहिए और जल्दी क्यों करनी चाहिए रिट करने में, अपना पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट खत्म करने में। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया। आपने सवाल सुन लिया है कि हमें क्या करना चाहिए अगर कोई अपना वक्त जाया कर रहा है। तो देखिए, वक्त तो नहीं जाया करना चाहिए, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आजकल तो जाहिर है हमारी वीडियो बेशुमार वायरल हो रही है, टिकटॉक पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, फेसबुक हमारा पेज है असद अब्बास भट्ट के नाम से, वहां पे भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं उसको शेयर कर देता हूँ, और जो लिंक्डइन है उसके ऊपर भी मैं कोशिश करता हूँ सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं भेज। जो लोग हमें कॉल करते हैं तो हम उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भी बार बार अपडेट कर रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब जो सवाल मतवातर आ रहा है ना, वो ये है कि लोगों का वीजा लगा हुआ है, वो चढ़ने लगे हैं और उनको ऑफलोड कर दिया। इस तरह के लोग फौरी तौर पर केस फाइल करें। उसकी दो तीन वजूहात हैं। नंबर वन तो ये है, इदारा अभी बोल सकता है इमिग्रेशन का, पासपोर्ट का, वो कोई लिहाज नहीं कर रहा, लेकिन कोर्ट जो देखती है कि एक बंदे का वीजा लग गया है, अब उसका तो डंकी लगाने का चांस खत्म हो गया जी। तो कोर्ट को मैं यही कहता हूं कि जनाब इस बंदे को तो जाने दिया जाए, इसका वैलिड वीजा है। फिर जिनका टाइम गुजर चुका है, साल, 15 महीना, 2 3 4 जितना भी, उसको कहते हैं कि इसके ऊपर कोई फाइन इंपोज कर दें जी। तो जब आप जल्दी नहीं करते, आपका वीजा खत्म हो जाता है या होने वाला होता है जी, तो कोर्ट को ये तासुर जाता है कि जनाब ये बंदा जो है वो सोया रहा है अपने राइट के ऊपर। दूसरा ये है कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरा हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता भी कश्तियां डूबती हैं जैसे आपको पता है, तो कई लोग डंकी लगा के गए हुए हैं या जा रहे होंगे या रास्ते में होंगे, उनके साथ अगर कोई हादसा पेश हो जाए और फिर सारा मलबा पाकिस्तान पे आ जाएगा, और अदालतों का रवैया और महकमों का रवैया और डिपार्टमेंट का रवैया मजीद सख्त हो जाए जी। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द अज जल्द केस फाइल करें, ताकि अभी जो आपके पास केस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए, और कम जो है इसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई और कल हादसा आ जाए तो मजीद सख्ती हो, आप उससे बच सके। सर, सवाल ये पूछा जाता है कि मेरा तो वीजा रह गया है 30 दिन का, 35 दिन का, 50 दिन का, ये 2 माह का, तो क्या उसमें आप मुझे रिलीफ लेके दे सकते हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लॉयर लोग हैं, एजेंटों के हाथ लोग आगे ये वजह है। आपको बताया, हमारे अपने कजन ने पैसे दे के फंसाए हुए थे, फिर हमने उसे हाई कोर्ट से क्लियर करवाया। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जनाब आपका जो है वो वीजे के अंदर अंदर लाजमी हो जाएगा, लेकिन कोर्ट को भी ये जाता है मामला, कोर्ट भी इस चीज से आगाह होती है कि इस बंदे का वीजा है और इनका लॉयर ठीक बात कर रहा है कि इसका वीजा लग गया है, इसको जाने दिया जाए ताकि बाहर जाके जरे मुबादला भेज सके। हर लॉयर्स का अपना होता है और हर लॉयर्स का अपना एक्सपर्टीज होती है। हमारा क्योंकि पासपोर्ट के अंदर जाहिर है हमने इमिग्रेशन के अंदर काफी काम किया है, तो ये हर बंदा उस तरह से चीज नहीं कर सकता। कई लोग हैं जिन्होंने खुद ही लिख दिया, हम डंकी लगा के गए, अब लॉयर को उन्होंने बताया, उनका तजर्बा नहीं था, उन्होंने लिख दिया, वो चीज सारी आड़े आ गई और उनका सारा केस खराब हो गया। तो ये मत करें आप, इसके अंदर जो है वो एक्सपर्ट्स के पास जाएं जो इस मामले में रखते हैं, और टाइम चाहे आपका 15-20 दिन, 2 महीने भी हो, 1.5 माह भी हो, जाया ना करें, ट्राई जरूर करें। वीजा आपको फिर भी लग जाएगा किसी मुल्क का, लेकिन आपने क्लियर तो करवाना ही है जी। लेकिन सर, इसमें यह है ना कि किसी बंदे ने अगर 4 लाख, 5 लाख या 6 लाख का वीजा लगवा लिया है, उसको चाहिए कि वो जल्दी आए, ना कि अपना टाइम जाया करे, जैसे कि आपने बताया। ये बात आपकी ठीक है, जितनी जल्दी, देखिए आप लोगों को आगाही भी है, लोग आपके भी लोग शेयर भी कर रहे होते हैं जगह जगह,
अवेलेबल हैं, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह पे आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो राब्ता करें आपसे, वो आ जाएं, हम उनका केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब कोई आएगा नहीं, पूछ के लोग बैठ जाते हैं जी। उसके अंदर फिर एक सख्ती हुई, एक कश्ती डूब गई, फिर मामला सख्त हो गया, दूसरी हो गया वाकया, खुदा ना खास्ता भी कोई और वाकया हो जाए तो फिर ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाए। तो इसमें नाज़रीन आपने देखा कि हमारे जो सीनियर लॉयर हैं उन्होंने बताया कि आपने वक्त का ज़या नहीं करना। जैसे ही आपको पता चले आप ब्लैक लिस्ट हैं, आपका पासपोर्ट, फौरन अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें, हाई कोर्ट में रिट करें, किसी भी लॉयर को रखें, चाहे हमसे राब्ता करें या आप किसी और लॉयर जो समझते हैं उससे राब्ता करें, लेकिन अपने हक के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दें कि हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। जी जी, किसी लॉयर से करने से मुराद ये है, मैं ये नहीं कहता, मेरे दोस्त हैं, सारे कुलीग हैं, लेकिन जाहिर है हर बंदे की एक फील्ड होती है, एक्सपर्टीज होती है, उसको जरूर आप मरूज़े हाथ रखें। जी जी नाज़रीन, आपने आज का वीडियो देखा, उम्मीद करता हूं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह।